क्या बिहार में जिला अधिकारी के आदेश की कोई कीमत नहीं? क्या कटिहार के मनिहारी में सिस्टम ने माफियाओं के आगे घुटने टेक दिए? मंत्री जिस अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की कस्में खाते हैं, वहीं मनिहारी में उसी खनन विभाग के नाक के नीचे दिन के उजाले में लूट मची है। 50 ट्रैक्टर लाइन लगाकर निकल जाते हैं, मीडिया में खबर चलती है, डीएम अल्टीमेट देते हैं, लेकिन खनन अधिकारी को खबर ही नहीं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में अवैध मिट्टी खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक तरफ राज्य सरकार अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हासिल की, जो साफ दिखाती है कि जिलाधिकारी के अल्टीमेटम के बावजूद दिन दहाड़े मिट्टी का खनन और ढुलाई जारी है। और सवाल उठता है कि क्या बिहार में जिलाधिकारी के आदेश की कोई कीमत नहीं? क्या कटिहार के मनिहारी में सिस्टम ने माफियाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शासन और प्रशासन के मुंह पर एक करारा तमाचा है। 27 दिसंबर को हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे मनिहारी में धरती का सीना चीरा जा रहा है। 1 जनवरी को हमने बताया कि डीएम साहब ने अल्टीमेटम दे दिया। हमें लगा शायद अब कानून का राज दिखेगा, लेकिन आज की तस्वीरें देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे। पटना में बैठे मंत्री जिस अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की कस्में खाते हैं, मनिहारी में उसी खनन विभाग की नाक के नीचे दिन के उजाले में लूट मची है। अधिकारी कहते हैं उन्हें पता ही नहीं और माफिया कहते हैं हमें किसी का डर नहीं। देखिए सिस्टम की पोल खोलती है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तारीख थी 27 दिसंबर। ये कोई ट्रैफिक जाम नहीं, ये कोई गाड़ियों का गराज नहीं, बल्कि अवैध मिट्टी से लदे 40 से 50 ट्रैक्टरों का काफिला है। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही थी कि मनिहारी में खनन माफियाओं का राज किस कदर बेखौफ है। हमने खबर दिखाई, सवाल उठाए, खबर का असर हुआ, या कम से कम हमें लगा कि असर हुआ। 1 जनवरी यानी नए साल के पहले दिन खबर आई कि कटिहार के जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया, जिसको हमने अपनी खबर के माध्यम से दिखाया। उन्होंने अल्टीमेटम जारी किया। लगा कि अब मनिहारी में अवैध मिट्टी खनन पर पूर्ण विराम लग जाएगा, प्रशासन जागा है तो कार्रवाई होगी। लेकिन ये क्या, ये तस्वीरें आज की है, डीएम के अल्टीमेटम के चंद घंटों बाद की हकीकत। वही ट्रैक्टर, वही रफ्तार और वही धूल का गुबार। मनिहारी में अवैध खनन रुका नहीं, बल्कि और रफ्तार से चालू हो गया। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है, कोई चोरी छिपे नहीं, डंके की चोट पर। यह तस्वीर सिर्फ मिट्टी की चोरी की नहीं, यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि माफियाओं को प्रशासन के अल्टीमेटम से रत्ती भर भी डर नहीं लगता। अब जरा विरोधाभास भी देखिए। बीते दिनों बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा लगातार बयान देते रहे कि अवैध खनन करने वालों की संपत्ति जब्त होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अखबारों और अलग अलग खबरों के माध्यम से सरकार ने रेड और छापेमारी के कितने दावे किए, लेकिन उन सब दावों की पोल खोलती ये खबर है। और मनिहारी की जमीन पर ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जब हमने यहाँ के खनन पदाधिकारी से बात की तो उनका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई खबर ही नहीं। अब जरा सोचिए, 50 ट्रैक्टर लाइन लगाकर निकल जाते हैं, मीडिया में खबर चलती है, डीएम अल्टीमेटम दे देते हैं, लेकिन खनन अधिकारी को खबर ही नहीं है। इसे नादानी कहें या मिली भगत। और ये कोई नई कहानी नहीं है। कटिहार जिले में मनिहारी, प्राणपुर और बारसोई जैसे इलाकों में सालों से अवैध मिट्टी खनन चल रहा है। 2024 में गंगा किनारे जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किए गए थे। 2025 में महानंदा नदी से सड़क निर्माण के नाम पर अवैध खनन की शिकायतें आई, जहां मिट्टी बंगाल भेजी जा रही थी, जिससे बिहार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोग बार बार शिकायत करते हैं कि खनन से नदी किनारे की खेती बर्बाद हो रही है, तटबंध कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन माफिया बेरोक टोक काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार का रुख भी इस तरफ कड़ा है। सरकार ने अवैध खनन की सूचना देने पर 5 से 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। 2024-25 में अवैध खनन पर हजारों छापे मारे गए, करोड़ों का जुर्माना वसूला गया, लेकिन कटिहार जैसे बॉर्डर इलाकों में माफिया अभी भी सक्रिय है और मिट्टी बंगाल की ईंट भट्टियों तक पहुंच रही है।
तो अंत में सवाल उठना तो लाजमी है, जब रक्षक ही अनजान बन जाए तो लूट कैसे रुकेगी। हमारा सीधा सवाल जिला प्रशासन से है, जब डीएम के आदेश के बाद भी खनन जारी है तो क्या यह माना जाए कि स्थानीय अधिकारियों का कमांड फेल हो चुका है? जिस खनन अधिकारी को इतना बड़ा काफिला नहीं दिखता, क्या उनकी भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कुछ ऊपर तक की सेटिंग के बिना संभव है? क्योंकि जिस तरह से बेधड़क मिट्टी ढोई जा रही है, ये बिना प्रशासनिक संरक्षण के नामुमकिन लगता है। अब देखना यह है कि हमारी इस खबर के बाद प्रशासन फिर कोई नया अल्टीमेटम जारी करता है या वाकई में फील्ड में उतरकर कोई ठोस कार्रवाई करता है। फिलहाल मनिहारी से आ रही ये तस्वीरें सुशासन के दावों को मुंह चिढ़ा रही है, लेकिन अब एक सवाल हम मनिहारी के जनता से भी करना चाह रहे हैं। आप हमारे सवाल को जरा गौर से सुनिए। मनिहारी खनन पदाधिकारी का कहना है कि 50 ट्रैक्टर मिट्टी ढो रहे, लेकिन उन्हें इसकी खबर तक नहीं है। क्या आपको उनकी इस दलील पर भरोसा है? दूसरा सवाल जनता से है कि डीएम साहब के अल्टीमेटम के 48 घंटे बाद भी अवैध खनन जारी है। आपकी राय में मनिहारी में किसका कानून चलता है? दिन के उजाले में बेखौफ मिट्टी की ढुलाई हो रही है। क्या आपको लगता है कि यह बिना ऊपर तक चढ़ावा पहुंचाए संभव है? तो दर्शकों, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन अधिकारी शायद सच नहीं बोलना चाहते। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास भी अपने आसपास हो रहे किसी अवैध खनन का वीडियो या सबूत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी पहचान गुप्त रखेंगे, लेकिन सिस्टम की पोल जरूर खोलेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और सवाल है कि क्या मनिहारी में प्रशासन फेल हो चुका है? इसका जवाब कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सरोवर ने मनिहारी से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।